Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज टॉप 3 फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जिस फंड में आप लमसम कर सकते हैं। गिरे हुए मार्केट में, मार्केट क्रैश का टाइम अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो इन सब फंड में आप लमसम करके चल सकते हैं। तो फंड्स का नाम जानने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए देखते हैं लमसम के लिए 3 जो बेस्ट फंड मैंने कहा हूँ तो ये फंड क्या क्या है। अगर 3 बेस्ट फंड देखें तो मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से 3 बेस्ट फंड पिक किया हूँ जिसमें आप लमसम करके चल सकते हैं। अगर आपका पास बहुत सारा अमाउंट है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो आप मार्केट क्रैश का टाइम लमसम करके चल सकते हैं। तो ये 3 फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और JM फ्लेक्सी कैप फंड। तीनों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, रिस्क कम है, रिटर्न भी अच्छा बना के दिया है पास्ट में। तो पास्ट में जो रिटर्न दिया है फ्यूचर में भी ऐसा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है लेकिन रिटर्न अच्छा खासा दे सकता है। तो वैल्यू रिसर्च अगर रेटिंग देखें तो इन तीनों फंड का वैल्यू रिसर्च रेटिंग HDFC का 4 है, बाकी 2 फंड का 5 रेटिंग है, तो अच्छा रेटिंग है। फंड एज अगर देखें तो तीनों फंड 11 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। फंड साइज अगर देखें तो फंड साइज HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का 66,000 करोड़ है, बहुत बड़ा फंड साइज है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का 82,000 करोड़ फंड साइज है और JM फ्लेक्सी कैप फंड का 4,000 करोड़ का फंड साइज है। तो फंड साइज वाइज अगर देखें तो सबसे बड़ा फंड साइज है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, उसके बाद है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का और सबसे कम फंड साइज है JM फ्लेक्सी कैप फंड का। JM फ्लेक्सी कैप फंड जो है, JM म्यूचुअल फंड एक्चुअली थोड़ा छोटा AMC है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट कम इन्वेस्टर ने किया है, इसलिए ये साइज छोटा है, लेकिन ये फंड बहुत अच्छा है। चलिए फंड का रिटर्न्स देख लेते हैं। अगर ये तीनों फंड का रिटर्न्स देखें 3 मंथ्स में HDFC फ्लेक्सी कैप ने 3.58% का रिटर्न दिया है, पराग पारिक ने 4.54% का रिटर्न दिया है और JM फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा पीछे है, 1.31% का रिटर्न दिया है। तो 3 ईयर्स हॉराइजन में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। 6 मंथ का रिटर्न अगर देखें तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 13.39% का रिटर्न दिया है, पराग पारिक थोड़ा कम 10.57% का और JM फ्लेक्सी कैप 13.61% का रिटर्न दिया है। तो 6 मंथ पीरियड में HDFC फ्लेक्सी कैप और JM फ्लेक्सी कैप अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 1 ईयर रिटर्न अगर देखें तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 41% का रिटर्न दिया है, पराग पारिक 34% का और JM फ्लेक्सी कैप 52% का। तो 1 ईयर हॉराइजन में जो गैप है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का साथ JM फ्लेक्सी कैप फंड का, वो बहुत बड़ा गैप है। देखिए कहाँ 34.26% का रिटर्न दिया है 1 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और JM ने दिया है 52.46%। बहुत ही बढ़िया रिटर्न JM फ्लेक्सी कैप ने बना के दिया है। और HDFC उतना भी खराब नहीं, 41.83, 42 पकड़ के चल सकते हो। तो 1 ईयर रिटर्न HDFC का अच्छा है और JM का तो बहुत अच्छा है, लेकिन पराग पारिक का 1 ईयर का जो रिटर्न है थोड़ा कम है। 3 ईयर्स रिटर्न देखते हैं। 3 ईयर्स रिटर्न में 22.96% का HDFC फ्लेक्सी कैप ने रिटर्न दिया है, पराग पारिक ने 16.19% का, तो कम है। JM फ्लेक्सी कैप ने दिया है 25.69, आप पकड़ के चल सकते हैं 26% का रिटर्न दिया है। तो 3 ईयर्स हॉराइजन में पराग पारिक सबसे पीछे है, लेकिन JM फ्लेक्सी कैप बहुत आगे है, 25.69% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स हॉराइजन में अगर देखें तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 23% का रिटर्न दिया है, पराग पारिक और JM फ्लेक्सी कैप 25% करके रिटर्न दिया है। तो रिटर्न वाइज अगर देखें तो JM फ्लेक्सी कैप फंड बहुत अच्छा फंड है, बहुत अच्छा रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। पराग पारिक का रिसेंट टाइम का रिटर्न थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में
पारंपरिक फंड भी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। HDFC फंड भी रिटर्न दिया है अच्छा, लेकिन थोड़ा कम है। 5 ईयर हॉराइजन में अगर देखें तो थोड़ा पीछे है, तो इसे आप खराब फंड नहीं कह सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं रिस्क रेशियो कैसा है इन सब फंड्स का। अगर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन 12.64 का है, पारंपरिक का 11 का है और JM का 13 का है। तो सबसे कम स्टैंडर्ड डिविएशन है पारंपरिक का, जो कि अच्छी बात है। स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा उतना फंड अच्छा रिटर्न बना के देगा, कम रिस्क लेके। शार्प रेशियो देखिए, शार्प रेशियो HDFC का बहुत अच्छा है, पारंपरिक का थोड़ा कम है, JM का भी बहुत अच्छा है। बीटा अगर देखें, बीटा सब फंड का ही अच्छा है, लेकिन पारंपरिक कम रिस्क लेके चलता है, 0.7 का बीटा है, तो कम वॉलेटाइल है HDFC और JM से। अल्फ़ा अगर देखें, अल्फ़ा कैसा जनरेट करके दिया है HDFC फंड, 8.4 का अल्फ़ा दिया है, जो कि बहुत अच्छा अल्फ़ा है, अल्फ़ा माना जा सकता है। लेकिन पारंपरिक का अल्फ़ा थोड़ा कम है, 4.74 का अल्फ़ा है, तो थोड़ा कम है रिलेटिवली। अगर कंपेयर करें इन तीन फंड में तो पारंपरिक थोड़ा पीछे है अल्फ़ा का मामले में। JM फ्लेक्सी कैप का अल्फ़ा सबसे बढ़िया है, 10.85, मतलब 11 का अल्फ़ा है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिया है JM फ्लेक्सी कैप फंड। और रिस्क भी उतना ज़्यादा फ्लेक्सी कैप फंड नहीं लेता। फ्लेक्सी कैप जो फंड्स है वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में करता है, तो इसलिए कम वॉलेटाइल होता है। लेकिन JM फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर लिया है। पारंपरिक और HDFC जो फंड है ये भी मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर लिया है, लेकिन बहुत कम लिया है, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में लिया है। और पारंपरिक का कुछ स्टॉक फॉरेन स्टॉक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, टेस्ला, तो इन सब स्टॉक्स में पारंपरिक ने एक्सपोजर लिया है, तो आपका इन्वेस्टमेंट फॉरेन का जो स्टॉक्स है वहाँ पर भी इन्वेस्टेड होगा। अब चलते हैं इस फंड का टॉप 3 सेक्टर देख लेते हैं। HDFC का अगर सेक्टर देखें तो फाइनेंस, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल में एक्सपोजर लिया है अच्छा खासा। पारंपरिक ने लिया है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी में, और JM फ्लेक्सी कैप ने लिया है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स में। अगर होल्डिंग देखें तो बैंक जो है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सभी में एक ही आप होल्डिंग देख सकते हैं। इक्विटी और डेप्ट का रेशियो अगर देखें तो पारंपरिक डेप्ट में थोड़ा एक्सपोजर लिया है, 18% का डेप्ट में एक्सपोजर लिया है, बाकी सब फंड का डेप्ट में एक्सपोजर ना का बराबर है। तो सेक्टर वाइज और होल्डिंग वाइज तो ये तीनों फंड बढ़िया फंड है। अब चलते हैं एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो अगर देखें, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो ले रहा है JM फ्लेक्सी कैप 0.42% का, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो ले रहा है HDFC 0.77% का। लमसम जो मिनिमम लमसम आप कर सकते हैं तो 1000 का लमसम तीनों फंड में आप कर सकते हैं, मिनिमम लमसम अमाउंट 1000 का है। और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन अगर देखें तो गुड फॉर मीडियम टर्म, एक्चुअली मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों में ये जो फंड्स है सब अच्छा फंड्स है। फंड मैनेजर्स का नाम भी आप देख सकते हैं, लिस्ट में है। चलिए लमसम कैलकुलेटर में देख लेते हैं। अगर आप पकड़ लीजिए आपका पास 10 लाख रुपीस है और आप लमसम करना चाहते हैं इन तीनों में किसी भी फंड से, किसी भी फंड में, तो अगर 10 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करें वन टाइम लमसम अमाउंट और 18% अगर आपको रिटर्न मिल जाए, तो 15 साल बाद, 15 ईयर्स बाद आपका जो कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 1 करोड़ 19 लाख रुपीस। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा कॉर्पस जनरेट 15 ईयर्स में ये तीन फंड करके दे सकता है। तो पास्ट में ये करके दिया है, तो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे रिटर्न बना के देगा। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें, 16 to 18% ही रिटर्न जनरेट कर पाएगा फ्लेक्सी कैप फंड। इससे ज़्यादा फ्लेक्सी कैप फंड इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाएगा। तो 1 करोड़ का कॉर्पस सिर्फ 10 लाख रुपीस से आप बना सकते हैं 15 ईयर्स में। ये है लमसम का मैजिक। तो इस तीन फंड जो मैं डिस्कस किया हूँ अभी लमसम के लिए,
तो ये तीनों फंड बहुत ही अच्छा फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। आप किसी भी एक फंड को चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जेम और एचडीएफसी या फिर पराग पारिक किसी एक को फंड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तीनों फंड बढ़िया फंड है। एचडीएफसी भी बढ़िया फंड है, पराग पारिक भी लंबे टाइम पीरियड से बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, जेम फ्लेक्सी कैप भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन जेम उतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर कम इन्वेस्ट करते हैं जेम में। लेकिन फंड अगर देखें तो फंड तीनों फंड से सबसे अच्छा जो फंड है वो जेम फ्लेक्सी कैप फंड ही है। बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है और बहुत कम रिस्क लिया है। तो ये तीनों फंड में से कोई भी एक फंड आप चूज करके लमसम कर सकते हैं लंबे टाइम पीरियड के लिए। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।